नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतिहास की 5 सबसे खतरनाक और क्रूर यातनाओं के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मरे हुए घोड़े के अंदर बोया जाना, जूडस क्रैडल, डेथ बाय ए 1000 कट्स जैसी डरावनी सजाओं की सच्ची कहानियों से जानिए मानवता के इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों को। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे इन क्रूर सज्जाओं का इस्तेमाल किया जाता था। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। नंबर 1, मरे हुए घोड़े के अंदर बोया जाना। एक मरे हुए घोड़े के अंदर झुलाया जाना उतना ही भयावह है जितना सुनने में लगता है कि यह प्रक्रिया शुरू हुई थी। भागने की किसी भी संभावना को रोकने के लिए पीड़ित के अंगों को तोड़ दिया गया। इस क्रूर कदम से यह सुनिश्चित हो गया कि पीड़ित पूरी तरह से अक्षम हो गया है। इसके बाद उन्हें जबरन एक मरे हुए घोड़े के शव के अंदर डाल दिया गया ताकि भयावहता को और बढ़ाया जा सके। पीड़ित को घोड़े के पेट में सिल दिया गया, जिससे वे सड़ते हुए शरीर में फंस गए। जेल मानो कारावास और टूटी हड्डियां पर्याप्त नहीं थीं। फिर घोड़े के शव को जंगल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, अक्सर शहर की सीमा के ठीक बाहर। इससे पीड़ित जानवरों के साम्राज्य के निर्दयी तत्वों और सफाई करने वालों, सियार, जंगली कुत्ते, भेड़िए और गिद्धों के संपर्क में आ जाता था। इस क्षेत्र में ये शिकारी संभावित रूप से उस व्यक्ति को जीवित खा सकते हैं यदि वे पहले से ही विघटित घोड़े द्वारा उत्सर्जित जहरीले धुएं से दम नहीं तोड़ चुके होते। इस सजा की उत्पत्ति प्रारंभिक ईसाई धर्म का पता लगाती है, जो विशेष रूप से सम्राट नीरो के तहत ईसाई शहीदों के खिलाफ अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। एक समान कथा यह प्राचीन ग्रीक अभिलेखों में पाया जाता है, जहां एक सभा में एक ईसाई महिला को मारने के सबसे क्रूर तरीके पर चर्चा की गई थी। उन्होंने उसे एक मृत गड्ढे के अंदर सिलाई करने का फैसला किया था, जिसका सिर खुला था। नंबर 2, जूडस क्रैडल, जिसे जूडस चेयर के रूप में भी जाना जाता है, यातना का एक भयानक उपकरण था। मध्ययुगीन काल के दौरान इसका उपयोग विशेष रूप से स्पेनिश इंक्विजिशन चित्र के दौरान कुख्यात था। एक लकड़ी या धातु का पिरामिड, इसकी तेज नोक खतरनाक रूप से ऊपर की ओर इशारा करती थी। रस्सियों से बंधे पीड़ित को धीरे धीरे इस स्पाइक पर उतारा जाता था, जिसे उनके गुदा या योनि में उनके वजन के अनुसार प्रवेश करने के लिए डिजाइन किया गया था। खुद का शरीर धीरे धीरे टिप को और अधिक गहराई तक खोदने का कारण बनता है, जिससे असहनीय दर्द होता है। कुछ मामलों में यातना को पीड़ित के पैरों पर वजन जोड़कर तेज कर दिया जाता है, जिससे उन्हें तेज बिंदु पर नीचे खींच लिया जाता है ताकि अनुभव और भी असहनीय हो जाए। यातना देने वाले कभी कभी पीड़ित को पीछे की ओर हिलाते हैं, और जिसके कारण स्पाइक उनके मांस को और भी अधिक फाड़ देता है। यह भीषण प्रक्रिया घंटों या यहां तक कि कई दिनों तक चल सकती है, जिससे गंभीर आंतरिक चोटें, संक्रमण और अक्सर मौत हो सकती है। जूडस का पालना केवल शारीरिक दर्द के बारे में नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक यातना का एक रूप भी था। पीड़ित को कभी पता नहीं चलेगा कि यह कष्ट कब समाप्त होगा या नहीं। इसकी भयानक प्रतिष्ठा ने इसे उस समय के सबसे भयावह यातना उपकरणों में से एक बना दिया। नंबर 3, जिसे डेथ बाय ए 1000 कट्स के नाम से भी जाना जाता है। इंपीरियल चीन में इस्तेमाल की जाने वाली फांसी की यह तस्वीर वास्तव में क्रूर शब्द को परिभाषित करती है। निंदा करने वालों को एक लकड़ी के फ्रेम से बांध दिया गया था। वे असहाय थे और भयानक तरीके से जल्लाद को हिलाने में असमर्थ थे। उन्होंने पीड़ित के मांस को थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया, जो अंगों से शुरू होकर अंदर की ओर काम कर रहा था। यह सिर्फ दर्द पहुंचाने के बारे में नहीं था, यह सजा का एक रूप था जो पूरी तरह से अपमान का प्रतीक था। विचार यह था कि व्यक्ति की गरिमा को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, इससे पहले कि वे अंततः अपने घावों के कारण दम तोड़ दें। पूरी प्रक्रिया घंटों या दिनों तक चल सकती थी, जैसा कि जल्लाद ने किया था। सैकड़ों कट्स पीड़ा को लंबा खींचते हैं और अंतिम चरण में डरावनी स्थिति में पीड़ित को अक्सर पहचानने से परे विकृत कर दिया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि लिंगी केवल शारीरिक पीड़ा के बारे में नहीं थी, यह आत्मा पर भी प्रभाव डालने के लिए माना जाता था, जिससे पीड़ित को मृत्यु के बाद शांति नहीं मिल पाती थी। यह प्रथा इतनी अधिक थी, यह भयावह है कि अंततः 1905 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 4,
ऑबलेट सिर्फ एक काल कोठरी नहीं है, यह निराशा का गड्ढा है, एक जेल जो अपने बंदियों को दुनिया से गायब करने के लिए बनाई गई है। यह शब्द स्वयं फ्रांसीसी क्रिया ऊर से आया है, जिसका अर्थ है भूल जाना, और ठीक यही हुआ है। पारंपरिक जेलों के विपरीत इस भयानक छेद में फेंके गए लोगों के लिए यूबेट अक्सर एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर शाफ्ट से ज्यादा कुछ नहीं होता था, जो एक जाल के नीचे छिपा होता था। एक बार इस तंग खिड़की रहित गड्ढे में गिराए जाने के बाद पीड़ित को पूरी तरह से अंधेरे में धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यूबेट का डिजाइन यही था। अधिकांश भयावह विशेषता आमतौर पर यह इतनी संकीर्ण थी कि कैदी न तो बैठ सकता था और न ही आराम से लेट सकता था। बंदी के सिर से सिर्फ कुछ इंच ऊपर की छत क्लस्ट्रोफोबिक डरावनी स्थिति को जोड़ती थी। अक्सर ये गड्ढे हल्के भोजन और कभी कभी पानी से भी रहित होते थे, जिससे धीमी गति से मृत्यु हो जाती थी। कुछ मामलों में भुखमरी, निर्जलीकरण या सरासर पागलपन उबेट्स के तल पर स्पाइक्स से भरे हुए थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि थोड़ी सी भी चूक से कैदी को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कभी कभी बंदियों को केवल कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता था, जिन्हें वापस लाया जाता था और आगे की यातनाओं के अधीन किया जाता था। नंबर 5, चूहे पर अत्याचार। चूहे पर अत्याचार उन सज्जाओं में से एक है जिसके बारे में सुनकर ही आप कांप उठते हैं। यह प्राचीन काल से चला आ रहा है और 20वीं शताब्दी में अभी भी कुछ रूपों में भयानक रूप से उपयोग किया जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक और शारीरिक पीड़ा को नई चरम सीमा तक ले जाती है। यह अवधारणा परेशान करने वाली सरल थी। एक जीवित भूखे चूहे को पिंजरे या बर्तन में रखें, पीड़ित के नंगे पेट या छाती के ऊपर रखें, फिर कंटेनर में गर्मी डालें। जैसे ही तापमान बढ़ता है, भागने के लिए बेचैन उन्मत्त चूहा उपलब्ध एकमात्र नरम सामग्री के माध्यम से बिल बनाना शुरू कर देता है। पीड़ित का मांस 16वीं शताब्दी में डच विद्रोह के दौरान इस विचित्र प्रथा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, जहां डच नेता डाइड्रिक सोनो ने प्रसिद्ध रूप से इसे स्पेनिश कैदियों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उनके शरीर पर पिंजरे रखे जाने का दृश्य अक्सर सबसे कठिन सैनिकों को अपने रहस्य उगलवाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आतंक यहीं नहीं रुका। मध्ययुगीन जर्मनी में इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया था, जहां चूहों को खुले घावों के माध्यम से पीड़ित के शरीर में घुसा दिया गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक कंटेंट। धन्यवाद।